हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज हम लोग इस चैनल पर बात करेंगे वाटर इमेज पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि मैंने वाटर इमेज का पार्ट 1 ऑलरेडी करा दिया है और मिरर इमेज का भी 2 पार्ट मैंने कर दिया है। तो देखिए, ये मैथ से रिलेटेड चैनल है, लेकिन इस पर रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर आते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग से 2 चैप्टर उठाया है, जिसका नाम है मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो मिरर इमेज तो मैंने करा दिया, आपने नहीं देखा है, जाइए वीडियो को प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है ना, और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं पार्ट 2, वाटर इमेज पार्ट 2। और ये वीडियो मैंने वाटर इमेज पार्ट 2 का 7 बार मैंने शूट कर लिया, एक भी बार साउंड नहीं आया। तो ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल ही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसके नॉलेज से थोड़ा सा परे हूँ, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 8वीं बार में हम लोग सफल हो गए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वाटर इमेज अगर मैंने कराया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या बेसिक बात मैं अभी ही बता देता हूँ, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कहीं मत जाइए, कहाँ जा रहे हैं? बहुत सही। देखिए, वाटर इमेज में होता क्या है, मान लीजिए ये कोई लड़का है। ठीक है, ये क्या है इसका भाई? सर हो गया। ये क्या हो गया भाई? पैर हो गया। अब कोई कहेगा कि ये इसका पानी हो गया, पानी में ये लड़का खड़ा हो गया। मुझे जरा एक बात बताइए, आप ही से तो पूछ रहे हूँ। हाँ बताइए, तो ये जब इसका सर हुआ, ये इसका पैर हुआ, ये लड़का पानी में खड़ा है, तो ये जो इसका सर है, पानी में सर इसका कहाँ दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा या ऊपर दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। बहुत सही। सोचिए ना खुद से, हम लोग किसी तालाब में खड़े हैं, ठीक है, या हम लोग मान लीजिए घर पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, बाल्टी में ही पानी डाल दीजिए, उसी में खड़े हो जाइए। और आप देखिए नीचे, जहां से देखिए ये पैर है ना, जहां से हम लोग का पैर पानी में है ना, यानी खत्म हो रहा है, हम लोग का शरीर खत्म हो रहा है पैर के साथ पानी में। फिगर बनना पानी में कहां से शुरू होगा? पैर के साथ ही। और सर जो हम लोग का ऊपर है ना, ये सर पानी में कहां दिखाएगा? नीचे दिखाएगा। एक चीज हम लोग यहां से जान गए, क्या? कि वाटर इमेज जब भी हम लोग बनाने जाते हैं, इसमें एक चीज, एक कंडीशन अप्लाई होता है, क्या? टॉप जो है वो बदल जाता है बॉटम में, और बॉटम जो है वो किस में बदल जाता है? टॉप में। यानी ऊपर का हिस्सा कहाँ चला जाता है भाई? नीचे। और नीचे का हिस्सा कहाँ चला जाता है? ऊपर। अगर भाई एक बात समझिए, इस चैप्टर से एयरफोर्स के वाई ग्रुप में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही आता है, वाटर इमेज और मिरर इमेज का। ठीक है, मैं बात करूं 6 क्लास नवोदय 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको लगेगा कि 1 नंबर आपने सीख लिया, यहाँ से 1 नंबर आपने प्राप्त कर लिया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हम लोग आगे, धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के सीखेंगे। बहुत सही, आप बने तो रहिए। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देखिए, मैंने उसमें नंबर बेस्ड बताया है, इसमें मैं बताऊंगा क्या? लेटर बेस्ड। ठीक है, यानी कि एक चीज हम समझ गए, क्या? ऊपर और नीचे में परिवर्तन होता है। ऊपर कहाँ चला जाता है भाई? नीचे। एक बात बताइए, मैंने ये मार्कर इस हाथ में रखा और इसको मैंने ऐसे अपना हाथ कर लिया, ये तो राइट हैंड में ही मार्कर है। मैं पानी में खड़ा जब होऊंगा तो क्या करूंगा? मैं इस मार्कर को मैं नीचे लेके ऐसे खड़ा हूं। ठीक है, राइट हाथ में मार्कर है ना, राइट हैंड में, ये राइट में ही दिखेगा। और लेफ्ट में अगर होता तो लेफ्ट में ही दिखता। एक चीज यहां से भी क्लियर हो गया, वो क्या? राइट का जो हिस्सा है वो कभी चेंज नहीं होगा लेफ्ट में, और लेफ्ट का भी जो हिस्सा है वो क्या होगा? लेफ्ट में ही रहेगा, कभी चेंज होकर राइट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मिरर इमेज पढ़ते हैं, आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से देखिए। मिरर इमेज का 2 पार्ट है, बहुत ही तगड़ा समझाया गया है, आप समझिएगा, वहां से 1 नंबर आपका रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसमें बताया गया है कि उसमें ऊपर और नीचे कोई परिवर्तन नहीं, लेफ्ट और राइट में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसमें वाटर इमेज में क्या होता है? ठीक उल्टा, ऊपर और नीचे में परिवर्तन हो जाता है और लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए ना क्वेश्चन पे अटैक किया जाए, एकदम धावा बोला जाए। जैसे मान लीजिए ये रहा, मैंने लिखा ए और ये लगा दिया मैंने
इसका वाटर इमेज बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ए के साथ। मैंने क्या कहा, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर। तो ये जो भाई साहब का ये जो हिस्सा है ये वाला, ये देखिए तो इतना गैप है, ये नीचे है ना, यानी हम लोग पानी में खड़े होते हैं तो हम लोग का पैर जहां से खत्म होता है पानी में फिगर बनना वहीं से शुरू हो जाता है। एक लफ्ज में कहें तो जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। ये यहां से खत्म है ना, तो ये यहीं से शुरू हो जाएगा। लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं। ये सटा हुआ हिस्सा जो है ये चोटी इसका ऊपर में है तो हम लोग का नीचे में आ जाएगा। अरे अभी तो मैंने बताया ना, हम लोग का सर कहाँ दिखता है पानी में देखते हैं तो ऊपर का हिस्सा नीचे। ये डायरेक्ट हो गया, ये बीच में था ना, ये भी बीच में हो गया। देखिए मेरा प्रयास है ऐसे लोगों को सिखाना, ऐसे बच्चों को सिखाना, ऐसे मेरे भाई बहन को सिखाना जिनको ये बहुत ही कठिन लगता है, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो बहुत ही बेहतर बात है, पर नहीं जानते हैं तो बहुत फंसाता है, ये समझ ही में नहीं आता है कि कैसे बनेगा। लेकिन आज के बाद वो ये वीडियो देखने के बाद वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ए का तो हम लोगों ने काम तमाम कर दिया। अब बात करेंगे बी की। अगर आपने नोटिस किया होगा बी, तो बी में क्या होता है, ऊपर का हिस्सा होता है छोटा और नीचे का हिस्सा होता है बड़ा, और इसका हम लोग वाटर इमेज बनाएंगे। एक एक चीज को नहीं तोड़ के रख दिया आज तो कहिएगा। ठीक है, ये देखिए ये बड़ा वाला हिस्सा कहाँ है, नीचे है ना, और ये छोटा वाला हिस्सा कहाँ है, ऊपर है ना। ये डंडा देखिए, जो लाइन है ये लेफ्ट साइड में है, और ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा ये राइट साइड में है। यानी मुड़ा हुआ हिस्सा हम जब नीचे भी बनाएंगे तो ये राइट में ही रहेगा नहीं, लेकिन ये बड़ा वाला हिस्सा नीचे है, यानी बड़ा से खत्म, तो शुरुआत बड़े के साथ। मैंने क्या बोला है अभी, जिससे खत्म उसी से शुरू, बड़ा से खत्म बड़ा से शुरू। ये छोटा वाला हिस्सा ऊपर था, ये छोटा वाला हिस्सा नीचे आएगा। ये राइट में मुड़ा हुआ था, लेफ्ट में था क्या, ऐसे था क्या, नहीं ना, ये क्या था भाई, ये राइट में था। मैंने भी राइट में कर दिया क्योंकि हम लोगों ने अभी ही जाना कि लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं। बहुत मजा आएगा। अब मैं बात करूं सी की। सी ऐसे है ना, ये जो खुला हुआ इसका एरिया है ये राइट में है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा सी, ये जो खुला हुआ एरिया है ये राइट में है ना, ये राइट में ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। यानी सी का मिरर इमेज क्या, सॉरी वाटर इमेज क्या बनेगा, जस का तस ऐसे ही बन जाएगा। बहुत सही। मैं बात करूं डी की, यहां लिख दूं क्या, हाँ दिख तो रहा है। अब जरा एक बात बताइएगा आप ही लोग, मैं बात करूं डी की, देखिए तो डी का ये वाला हिस्सा इधर है, ये यहीं रहेगा। ये ऐसे है, अगर मैं इसको काट दूं तो इस सी का उल्टा सी मैं कर सकता हूं क्या, ये राइट की तरफ है तो ये राइट की तरफ ही रहेगा। कोई दिक्कत इसमें, लेफ्ट राइट में परिवर्तन ही नहीं होता है। ठीक, मैं बात करूं अगर ई की, दिखेगा ना, हाँ देखिए तो ये जो गैप वाला एरिया है यहां से लेकर यहां तक, ये खुला वाला एरिया किधर खुला है, राइट में खुला है। ठीक है, तो हम लोग भी राइट में ही खोलेंगे, यानी इससे खत्म तो इसी से शुरू, और ये ऊपर तो ये नीचे। हालांकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बीच वाला हिस्सा छोटा है। ये पूछेगा भी कि जब भी हम लोग वाटर इमेज बनाते हैं अल्फाबेट में, ABCD में टोटल, तो कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग सारा जब A से Z तक कर लेंगे ना, तब हम लोग बताएंगे कि कौन सा ऐसा लेटर है जिसका अल्फाबेट्स में, कौन सा ऐसा लेटर है जिसका कोई चेंजिंग नहीं होता मिरर इमेज, वाटर इमेज बनाने के बाद भी। ठीक है, अभी ई हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए क्योंकि मैं रफ करूंगा तुरंत। ठीक, चलिए ई के बाद मैं बात करूं एफ की। देखिए थोड़ा सा भी जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि जल्दबाजी में गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए
ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन ये किधर है, ये राइट में है और लाइन लेफ्ट में है। यहां से खत्म तो यहीं से शुरू। ये वाला हिस्सा ऊपर है तो ये वाला हिस्सा नीचे होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये देखिए ये राइट में जा रहा है तो हम लोग का भी राइट में जाएगा। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर किस में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, नीचे में। ये बीच में छोटा सा फुद्दू सा नन्हा सा नहीं, बीच में ही रहेगा। चलिए मैं बात करूं अगर जी की, भाई साहब जी लिखने नहीं आएगा क्या आपको? अभी सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। ये देखिए तो ये वाला हिस्सा इधर ही है ना, मैंने भी कहा इधर ही है। ये वाला हिस्सा ऊपर से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, हम लोग का हिस्सा नीचे से जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तोड़ तोड़ कर नहीं सिखा दिया तो कहिएगा। ये कहा कि ये जो लेफ्ट में आ रहा था ना, बीच में से उठाया, कहां? ऊपर से नीचे, तो हम लोग का क्या होगा, नीचे से ऊपर। ये ऐसे आके नीचे से ऊपर चला गया तो ऊपर से हम लोग का क्या होगा, नीचे आ जाएगा। परेशानी हुई क्या? तोड़ तोड़ के ही तो सीख रहे हैं हम लोग। एच की बात करूं मैं, करूं? बहुत सही। एच अब आप लोग देख के ही कहिएगा कि सर इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अरे भाई ये वाला जो हिस्सा है यहां कर दिया, ये वाला जो लाइन है यहां कर दिया, बीच में था मैंने भी बीच में कर दिया, कोई दिक्कत? मैं बात करूं अगर आई की, आई में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। मैं बात करूं अगर जे की, अगर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी किया जाए, ये लाइन ऐसे है ना, हमने भी कहा ये लाइन ऐसे ही रहेगा। ये ऊपर में था तो हम लोग का नीचे में होगा, ये लाइन से ये नीचे आ रहा है तो हम लोग का ऊपर जाएगा। ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, हम लोग का भी लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। ठीक, बहुत सही। अब चलिए कि जिस तरह से हम लोगों ने बी में नोटिस किया था कि ऊपर का हिस्सा छोटा नीचे का हिस्सा बड़ा, उसी तरह से के में भी नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, अगर मैं बात करूं के की, तो के लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये पूरा लाइन यहां और ये बीच में से यहां, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये लेफ्ट में है ना ये लाइन, देखिए ये राइट में है, ये वाला हिस्सा इतना को देखिए आप, इतना को, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। तो ये लाइन यहां से खत्म तो यहीं से शुरू। ये ऊपर है तो ये नीचे रहेगा, ये नीचे से नीचे आ रहा है, देखिए ये निचला लाइन है ना, नीचे आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा। परेशानी दिख ही नहीं रहा है, छोटा लिख देता हूं। और देखिए ये लाइन है, ये लाइन रहेगा। ठीक है, ये ऊपर था ये नीचे हो गया, ये बीच में से निचला लाइन आ रहा था ना, तो नीचे का हिस्सा कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये नीचे था तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। परेशानी है, नहीं होना चाहिए। एल की मैं बात करूं, देखिए ये यहां से खत्म तो ये यहीं से शुरू। ये लेफ्ट, देखिए ये राइट से गया है क्या ऊपर, नहीं ना, लेफ्ट वाले हिस्सा से ऊपर गया है, तो लेफ्ट वाले हिस्सा से ऊपर गया है तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर बदल जाता है नीचे में, टॉप चेंज हो जाता है किसमें, बॉटम में। ठीक है, एल दिख रहा है ना अब, एल। मैं बात करूं एम की, ये वाला लाइन आप लोग देखेंगे, ये दोनों लाइन दिख भी रहा है कि नहीं, ये दोनों लाइन, बहुत सही, ये दोनों लाइन हम लोग देखेंगे, ये तो ये रहा तो यहां रहा। अब देखिए ये वी, ये जो वी है ना ये ऊपर में है तो हम लोग का नीचे में रहेगा, और वी बदल जाएगा कैसे, ये ऐसे है तो ये भाई साहब चेंज हो जाएंगे कैसे, ऐसे। अरे ये जो इतना वाला एरिया है इसी को क्या करेंगे हम,
देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना ये ऐसे है ना, ऐसे, तो ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये ऊपर में था नीचे हो गया। सीधी भाषा में कहें तो m बदल जाएगा w में। मैं बात करूं अगर n की, जरा देखिए तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये तो ऐसे ही होगा ना। और अभी हम लोगों ने देखा था ये v था, ये भी तो एक तरह का v ही है। तो ये v जो था ये ऐसे हो गया, तो ये नहीं हो जाएगा, ये ऐसे है तो ये कैसे हो जाएगा। ये देखिए ये ऊपर वाला लाइन नीचे आ रहा है ना, यानी इस बार हम लोग का क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ये नीचे से ऊपर जाएगा, और फिर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर से नीचे आएगा। अगर ये v था तो ये a में बदल गया। दो तरीका तो सीख गए ना हम, ऐसे मैं बता रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, दिखना चाहिए, समझ में तो आता ही रहेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि मैं रफ करूंगा तुरंत ही। ठीक है, देखिए ओ, मैं बात करूं ओ की, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओ जस का तस। ठीक है, अब जरा मैं बात कर लूं पी की, पी यहां पर होगा क्यू, यहां होगा आर, यहां होगा एस। ठीक है, दिख रहा है। देखिए ये लाइन से खत्म तो ये लाइन से शुरू, ये ऊपर से राइट की तरफ, देखिए ये लेफ्ट की तरफ थोड़ी ना है, ये लेफ्ट की तरफ है क्या, नहीं ना, ये राइट की तरफ है, राइट की तरफ। हम लोग का भी राइट की तरफ ही होगा, लेकिन ये ऊपर है तो हम लोग का नीचे होगा। नहीं कैसे आएगा लिखने। ठीक, मैं बात करूं अगर क्यू की, क्यू देखिए ये ऐसे है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ये देखिए ये लेफ्ट की तरफ जाते हुए राइट में आया है, तो लेफ्ट राइट, देखिए हम लोग का लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये इधर से जाते हुए ऐसे चला जाएगा। ये नीचे आया था ये ऊपर चला गया। ठीक है, मजा आ गया। आर की मैं बात करूं, आर की मैं बात करूं, जरा देखिए तो आर को हम लोग ऐसे ही ना लिखते हैं, पहले पी, तो देखिए ना पी का हम लोगों ने यहाँ पे वाटर इमेज बना लिया है ऑलरेडी, तो पी को हम लोग ऐसे कर देंगे। ये ऐसे गया है यानी ऊपर से नीचे, तो ये नीचे से ऊपर। ठीक है, और एस, एस कैसे नहीं आएगा लिखने, इसे मैं मिटा दूं तो देखिए तो इसे मैं यहां तक रखूं तो उल्टा सी, यानी ये ऐसे खुला हुआ है तो ये ऐसे ही खुला रहेगा। फिर ये सीधा सी तो ये सीधा सी, एस बन गया। ठीक, टी की मैं बात करूं, वाई, वाई तक देखा जाए, टी, ये टी ऐसे है यानी इससे खत्म तो इसी से शुरू, ये ऊपर में ऐसे है ये नीचे में ऐसे हो गया। ठीक, ठीक, मैं बात करूं अब यू की, देखिए तो ये जो गैप वाला हिस्सा है, जो गैप वाला जो ये एरिया है ये वाला, ये कहाँ ऊपर में है तो ये नीचे में होगा, यानी ये जब भाई साहब ऐसे हैं यहां से खत्म हुआ है तो यहीं से शुरू होगा। देखिए ये यहाँ पे ऐसे है तो ये यहाँ पे ऐसे है, पास में, ये ऊपर था ये नीचे हो गया। तो जब u ऐसे हो गया तो v भी तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, और एक बात करूं मैं w बदल, m बदल गया था w में, तो w किस में बदल जाएगा, m में। ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, ये पहले तो ये दोनों डंडा बना लीजिए। ठीक, ये a कहाँ है, नीचे है, तो इस बार हम लोग ऊपर बनाएंगे ना, और ये ऐसे उल्टा a है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा v। नहीं, ठीक है, मैं बात करूं x की, तो x तो देखिए जस का तस। ठीक, मैं बात करूं y की, ये लाइन से खत्म तो लाइन से शुरू, ये देखिए फिर से v का तो हम लोगों ने ऐसे ही बना, ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा, v का देखिए ना अभी
यही ना वी है। वी का हम लोग कैसे बनाए, ऐसे बनाए हैं, यानी ये कहाँ पे हो जाएगा, वाई हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जेड भी मैं बना देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे बना दूँ क्या, चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इससे खत्म तो इसी से शुरू। देखिए ये राइट नहीं लेफ्ट की तरफ से, देखिए लेफ्ट की तरफ से ऊपर गया है तो हम लोग का भी लेफ्ट की तरफ से नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाने के बाद क्या लेफ्ट की तरफ आया है तो हम लोग का भी लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया ए से जेड तक। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाओ। अब इसमें हम लोग जानेंगे मेन बात। वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगा, बस 2-3 मिनट में और खत्म हो जाएगा। देखिए मेन बात क्या है कि अगर पूछेगा एबीसीडी टोटल अल्फाबेट्स की संख्या कितना होता है अल्फाबेट की, 26। ठीक है, मैं तो ये भी याद करवा दूंगा आप लोगों को, टी कितने स्थान पे आता है, वी कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, के कितने पे आता है। ठीक है, ये वर्बल रीजनिंग में कोई चैप्टर हम लोग उठाएंगे तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस है तो आप लोग वहां भी सीख सकते हैं। जैसे वी की बात करेगा कि कितने अक्षर पे आता है तो हम लोग कह देंगे 22, कहेगा टी तो हम लोग कहेंगे 20, कहेगा के तो हम लोग कहेंगे 11, कहेगा बताइए ओ कितने पे है तो ओ 15। ठीक है, तो ये आप भी याद कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं याद करवा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑटोमेटिक कोई आया बोला बताइए जी कितने पे है तो जी 7 पे, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करें एबीसीडी टोटल होता है 26, इसको 2 भागों में अगर तोड़ के इक्वल पार्ट में रखें तो 13 भाग का 2 हिस्सा बनेगा नहीं, यानी फर्स्ट हाफ 13 और सेकेंड हाफ भी 13, यानी फर्स्ट हाफ में 13वें अक्षर पे आता है एम। तो पूछ देगा कि पहले हाफ में अगर मैं बात करूं वाटर इमेज की तो पहले हाफ में कितना ऐसा लेटर है जो वाटर इमेज में उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं तो देखिए, तो हम लोगों ने अभी ना वाटर इमेज किया था तो फर्स्ट हाफ में वाटर इमेज में देखिए तो सबसे पहले मैं बात करूं ई की, ई में कोई परिवर्तन हुआ था क्या, नहीं, ई जस का तस। मैं बात करूं ई के बाद एच में भी कोई परिवर्तन नहीं। मैं बात करूं आई में भी, सी में भी देख लीजिए सी, ई देखिए CEHI, और एक और हो गया क्या, फर्स्ट हाफ है ना, ठीक है 4 ही है, ठीक है फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ की मैं बात करूं तो सेकेंड हाफ में क्या था, ओ, और ओ के बाद एक एक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में सी, अच्छा सॉरी डी छूट गया है, चलिए एक बार इसको फिर से कर लिया जाए। फर्स्ट हाफ की बात करूं तो CDEH और I। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसको ज्यादा दिल से मत लीजिएगा। CIE और D, यानी फर्स्ट हाफ की बात करूं तो 5, 1 2 3 4 5, और सेकेंड हाफ की बात करूं तो 2। यानी पूछ देगा कि अगर एबीसीडी में टोटल ए से जेड तक में कितने ऐसे लेटर हैं जिसका वाटर इमेज में कोई परिवर्तन नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे 7। फर्स्ट हाफ में पूछेगा तो 5, सेकेंड हाफ में पूछेगा तो 2। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया जाए और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा। ठीक है, अगर इसका कोई पूछ दिया कि इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, मिरर इमेज जब भी हम लोग बनाते हैं तो ये वी से खत्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं हम लोग मिरर और यहीं से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर इमेज में वाटर कहां लगता है, यहां पर, और हम लोग शुरू होते हैं, हम लोग उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है मिरर इमेज में, तो हम लोग शुरू करते हैं, खोजते हैं किससे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वी से शुरुआत है।
लेकिन हम लोग वाटर इमेज में क्या खोजेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ई से ही शुरुआत है, ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ई से ही शुरुआत करेंगे। तो ई का तो मैंने अभी बताया कोई परिवर्तन नहीं। ये क्यू नीचे की तरफ है, ये लेफ्ट से राइट, ठीक। मैं बात करूं आर की तो आर था कैसे, ऐसे और ऐसे। मैं बात करूं पी की तो पी कैसे था, ऐसे। मैं बात करूं एस की तो एस का वाटर इमेज कुछ यूं बना था। मैं बात करूं टी की तो टी का वाटर इमेज कुछ यूं बना था। और मैं बात करूं वी की तो वी का, तो ये जिसका आ रहा है वो सही है। आप लोग मिला लीजिएगा। थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स आपका है, ठीक है, दिल से टाइप कर दीजिएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लेकिन ये किस पे बेस्ड है, दोनों मिक्स रहेगा। तो यानी पार्ट 1 वीडियो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा नंबर बेस्ड, और ये मिक्स रहेगा नंबर बेस्ड और लेटर बेस्ड दोनों। तो आप लोग इसका आंसर अपने खुद कॉपी पे करके देखिएगा। तो इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है, पहले तो दिल से धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आपको समझ में आ गया है, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।